नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। विगत करीब सवा वर्ष से अमरावती शहर सहित जिले और समूचे संभाग में कोविड संक्रमण की लहर और जबरदस्त कहर जारी है और इन सवा वर्षों के दौरान सभी सरकारी व निजी कोविड अस्पतालों में डॉक्टरों द्वारा हर एक मरीज की जान बचाने का प्रयास किया जा रहा है। आज विश्व डॉक्टर दिवस है। इस अवसर पर मंडल न्यूज सभी डॉक्टरों के प्रति आभार एवं कृतज्ञता व्यक्त करता है। साथ ही आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि अमरावती जिले से संभाग में शामिल 5 जिलों में गुरुवार 1 जुलाई को कोविड संक्रमण के चलते किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई। सबसे खास बात यह रही कि अमरावती जिले में लगातार दूसरे दिन इस संक्रमण की वजह से किसी की जान नहीं गई। वहीं गुरुवार को अमरावती जिले में 40 तथा संभाग में 136 लोगों की कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई। साथ ही जिले में 32 तथा संभाग में 109 मरीज कोविड मुक्त हुए। इसके साथ ही अब अमरावती जिले में कोविड संक्रमितों की संख्या बढ़कर 96,024 पर जा पहुंची है, जिसमें से अब तक 94,088 मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। वहीं संभाग में पाए जाने वाले 136 मरीजों में अकोला के 14, यवतमाल के 6, बुल्ढाना के 62 व वाशिम के 14 मरीजों का समावेश रहा। साथ ही गुरुवार को संभाग में कोविड मुक्त होने वाले 109 मरीजों में अकोला के 1, यवतमाल के 7, बुल्ढाना के 44 व वाशिम के 25 मरीज शामिल हैं। संभाग में अब तक कुल 3,55,172 कोविड संक्रमित मरीज पाए जा चुके हैं, जिनमें से 3,48,806 मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। वहीं कोविड संक्रमण के चलते संभाग में अब तक 5,531 लोगों की मौत हुई है, जिनमें अमरावती के 1,553, अकोला के 1,130, यवतमाल के 1,786, बुल्ढाना के 663 तथा वाशिम के 399 मरीजों का समावेश है। विगत 20 जून को अमरावती विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जिला ग्रामीण पुलिस महकमे द्वारा पुलिस क्रीड़ांगण, आशियाना भवन, मंथन सभागृह नूतनीकरण, रक्षादीप अभियान तथा पुलिस हेल्थ ऐप का शुभारंभ करने हेतु एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। किंतु इस कार्यक्रम में स्थानीय विधायक होने के नाते यहाँ की विधायक सुलभा खोड़के को न तो आमंत्रित किया गया और न ही उन्हें इसकी सूचना दी गई। इस कार्यक्रम की निमंत्रण पत्रिका व कोनशिला पर भी विधायक सुलभा खोड़के के नाम का उल्लेख नहीं रहा। इसे सीधे सीधे स्थानीय जनप्रतिनिधि का जानबूझकर अपमान किए जाने का मामला निरूपित करते हुए विधायक सुलभा खोड़के द्वारा विधानसभा अध्यक्ष से मामले की शिकायत की गई है। साथ ही अमरावती ग्रामीण पुलिस अधीक्षक के खिलाफ महाराष्ट्र विधानसभा नियम 273 के तहत विशेषाधिकार हनन की नोटिस भी दी गई है। याद दिला दें कि विगत सप्ताह ही चिखलदरा में ग्रामीण पुलिस विभाग के विश्राम गृह का उद्घाटन जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर के हाथों किया गया था। इस कार्यक्रम में भी मेलघाट निर्वाचन क्षेत्र के विधायक राजकुमार पटेल को ग्रामीण पुलिस महकमे द्वारा आमंत्रित नहीं किया गया था और उनके नाम का उल्लेख भी कार्यक्रम की पत्रिका में नहीं था, जिसे लेकर विधायक पटेल के समर्थकों द्वारा अपनी आपत्ति दर्ज कराई गई थी। बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न विकास कामों के लिए मंजूर करवाई गई निधि तथा रेलवे ओवरब्रिज के अधूरे पड़े काम के बारे में चर्चा करने हेतु बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा गुरुवार की दोपहर निगमायुक्त प्रशांत रोड़े से मुलाकात करने हेतु महानगर पालिका कार्यालय पहुंचे, जहां पर निगमायुक्त के साथ एक लंबी बैठक के बाद उन्होंने महानगर पालिका में ही एक पत्रकार परिषद को भी संबोधित किया। इस पत्रकार परिषद में उन्होंने कहा कि किसी समय बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र की विधायक रही सुलभा खोड़के को बडनेरा की जनता ने अगले 2 विधानसभा चुनाव में नकार दिया था और जिस पार्टी में वे 20 वर्ष रही उस पार्टी ने भी उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। ऐसे में दूसरी पार्टी में प्रवेश कर उन्होंने अमरावती विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और जोड़ तोड़ की राजनीति करते हुए जैसे तैसे चुनाव जीता है। ऐसे में विधायक सुलभा खोड़के को चाहिए कि वे अपने नए निर्वाचन क्षेत्र के विकास की ओर ध्यान दें और दूसरे के कामों में अड़ंगा डालने की आदत से बाज आए, अन्यथा जैसे उन्हें बडनेरा की जनता ने नकार दिया वैसे ही आगे चलकर अमरावती की जनता भी उन्हें नकार देगी। आज महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की अशा प्रकारचं निगेटिव्ह कामात जर एखाद्या अमरावतीचा आमदार बडनेरा मतदारसंघाची कामं थांबवत असेल आणि त्याला जर महानगरपालिका साथ देत असेल तर हे योग्य नाही आहे, म्हणून त्या पद्धतीची ताकीद त्यांना सुद्धा दिली। आणि त्याचप्रमाणे 5.5-6 कोटी रुपये देवेंद्र फडणवीस सरकारमध्ये रस्तेसाठी, नाल्यासाठी, अनेक कामासाठी आले होते। अपने इस आरोप के संदर्भ में विधायक रवि राणा ने कहा कि उन्होंने अपने बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के कई विकास कामों के लिए राज्य की पूर्ववर्ती फडणवीस सरकार के कार्यकाल में करोड़ों रुपए की निधि मंजूर करवाई थी, किंतु इसमें अमरावती निर्वाचन क्षेत्र की विधायक सुलभा खोड़के द्वारा डाले गए अड़ंगे की वजह से कई विकास काम रुके हुए हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अमरावती की विधायक सुलभा खोड़के को क्या अधिकार है कि वे बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित कामों में दखल दें। विधायक राणा के मुताबिक अमरावती की विधायक सुलभा खोड़के ने न केवल बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र हेतु मंजूर विकास कामों को रुकवाया, बल्कि उन विकास कामों के लिए मंजूर निधि को अमरावती निर्वाचन क्षेत्र की ओर मोड़ने का प्रयास भी किया।
वहीं इससे पहले निगमायुक्त प्रशांत रोड़े के साथ हुई बैठक में विधायक राणा ने पूरे मामले को लेकर बेहद संतप्त होते हुए मनपा प्रशासन को भी आड़े हाथ लिया। साथ ही विगत सवा वर्ष के दौरान कोविड संक्रमण की वजह से मृत हुए मरीजों के अंतिम संस्कार पर खर्च हुए पैसों का हिसाब किताब भी स्वास्थ्य विभाग से मांगा और कई सफाई ठेकेदारों का ठेका रद्द करने का निर्देश भी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता विभाग को दिया। इसके अलावा उन्होंने मनपा के विद्युत विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए जानने का प्रयास किया कि बारिश का मौसम शुरू होने से पहले मानसून पूर्व काम पूरे क्यों नहीं किए गए। साथ ही उन्होंने अमरावती मनपा क्षेत्र में शामिल बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के इलाकों में किए जाने वाले कई कामों को लेकर भी मनपा प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। इस समय जहां एक और हर कोई आए दिन होने वाली पेट्रोल और डीजल की दरवृद्धि से हैरान व परेशान है, वहीं दूसरी ओर गुरुवार को लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी के दामों में एक बार फिर अच्छी खासी वृद्धि हुई है, जिसके तहत 14.2 किलो गैस वाले घरेलू गैस सिलेंडरों के दाम 834 रुपये प्रति सिलेंडर से बढ़कर 859 रुपये 50 पैसे प्रति सिलेंडर पर पहुंच गए। घरेलू गैस के दामों में 25 रुपये 50 पैसे प्रति सिलेंडर का इजाफा हुआ है। इसी तरह अब तक 1544 रुपये के दाम पर मिल रहा 19 किलो गैस वाला कमर्शियल सिलेंडर अब 1628 रुपये में मिलेगा। कमर्शियल गैस हेतु 84 रुपये प्रति सिलेंडर की वृद्धि हुई है। घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में हुए इजाफे की वजह से आम नागरिकों विशेषकर गृहिणियों का मासिक बजट गड़बड़ाने की पूरी संभावना है। वहीं दूसरी ओर विगत 3 दिनों से पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई इजाफा नहीं हुआ है और पेट्रोल 106 रुपये 35 पैसे प्रति लीटर तथा डीजल 98 रुपये 20 पैसे प्रति लीटर की दर पर स्थिर है, जिसकी वजह से आम नागरिकों ने कुछ हद तक राहत की सांस ली है। इसके अलावा सराफा बाजार अनलॉक की प्रक्रिया के बाद अब कुछ हद तक संभलता नजर आ रहा है। इस समय सोना 48,600 रुपये प्रति तोला तथा चांदी 68,500 रुपये प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गई है। पश्चिम विदर्भ के रेल यात्रियों की पहली पसंद रहने वाली अमरावती मुंबई एक्सप्रेस करीब 65 दिनों की प्रतीक्षा के बाद आज 1 जुलाई से एक बार फिर नियमित तौर पर दौड़ने लगी है। इसमें भी सबसे खास बात यह रही कि लंबे समय बाद अमरावती से मुंबई की ओर रवाना होने वाली यह ट्रेन पहले ही दिन पूरी तरह से हाउसफुल रही और इसमें अच्छी खासी वेटिंग लिस्ट भी रही। कोविड संक्रमण की दूसरी लहर आते ही रेलवे बोर्ड द्वारा कई रेलगाड़ियों को रद्द करने का निर्णय लिया गया था, जिसके तहत अमरावती मुंबई एक्सप्रेस को विगत 27 अप्रैल से अगले आदेश तक रद्द किया गया था। इस ट्रेन को दोबारा शुरू किए जाने की मांग स्थानीय लोगों द्वारा जमकर की जा रही थी। इसी दौरान जिले की सांसद नवनीत राणा ने भी रेल मंत्री पीयूष गोयल को पत्र देकर अमरावती मुंबई एक्सप्रेस को दोबारा शुरू करने की मांग की थी। ऐसे में रेलवे बोर्ड ने 1 जुलाई से इस ट्रेन को नियमित तौर पर शुरू करने का निर्णय लिया है। विगत दिनों मुंबई हाईकोर्ट की औरंगाबाद खंडपीठ ने केवल टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों के ही सरकारी व अनुदानित शाला की सेवा में बने रहने को मान्यता प्रदान की थी। ऐसे में अब टीईटी उत्तीर्ण नहीं रहने वाले शिक्षकों की नौकरियां खतरे में आ गई हैं, जिनमें अमरावती विभाग की अनुदानित शालाओं में कार्यरत 125 शिक्षकों का भी समावेश है। वहीं बिना अनुदानित तथा कायम बिना अनुदानित शालाओं में अधिकांश शिक्षक टीईटी उत्तीर्ण नहीं है। ऐसे में अमरावती संभाग के करीब 500 शिक्षकों की नौकरी पर खतरे की तलवार लटक रही है। वहीं दूसरी ओर शिक्षक संगठनों द्वारा शिक्षकों की सेवा खत्म करने संबंधी हाईकोर्ट के फैसले का विरोध किया जा रहा है और टीईटी उत्तीर्ण नहीं रहने वाले शिक्षकों को यह परीक्षा देने का एक और अवसर उपलब्ध कराने की मांग की जा रही है। विश्व डॉक्टर्स डे के निमित्त स्थानीय डॉक्टर पंजाबराव देशमुख स्मृति मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में कार्यरत डॉक्टरों का प्रबंधन एवं संस्था की ओर से भावपूर्ण सत्कार किया गया। इस अवसर पर पीडीएमसी के डीन डॉक्टर अनिल देशमुख सहित डॉक्टर अजय डफले, डॉक्टर आर सोनी, डॉक्टर एजी कालवांडे, केजी मंगले, मंजूषा देशमुख, संजय मुकलकर आदि उपस्थित थे। मूर्तियापुर नगर पालिका के पूर्व नगराध्यक्ष तथा अमरावती निवासी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता नानकराम नेमनानी को उनके जन्म दिवस के अवसर पर अमरावती व अकोला जिले के कई गणमान्यों ने उनके निवास स्थान पर पहुंचकर शुभकामनाएं दी हैं। मूलतः अमरावती निवासी अनिरुद्ध पावड़े विगत कुछ समय से अमेरिका जाकर बस गए हैं। चूंकि 4 माह पहले अमरावती में कोविड संक्रमण की भयानक लहर आई थी, ऐसे में अपने माता पिता को इस संक्रमण की लहर से बचाने और उनकी देखरेख करने के लिए अनिरुद्ध माता पिता को अमेरिका लेकर चले गए, जहां पर उनके 75 वर्षीय पिता ने एक बार यूं ही स्काई डाइविंग करने यानी हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ने वाले विमान से हवाई छलांग लगाने की इच्छा व्यक्त की थी, जिसे ध्यान में रखते हुए अनिरुद्ध पावड़े ने अपने पिता के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में उन्हें यह मौका उपलब्ध कराया और उनके पिता ने 75 वर्ष की आयु में जबरदस्त हिम्मत व जोश का परिचय देते हुए स्काई डाइविंग भी की। नांदगांवपेट एमआईडीसी क्षेत्र में स्थित सूर्यलक्ष्मी कंपनी में काम करने वाले कामगारों के साथ अन्याय किया जा रहा है, जिसके खिलाफ आवाज उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी की कामगार आघाड़ी के साथ मिलकर कामगारों ने गुरुवार को ठिया आंदोलन शुरू किया। इस समय कंपनी प्रबंधन की ओर से वेतन नियमित रूप से दिए जाने का आश्वासन दिया गया, जिसके बाद कामगारों ने यह आंदोलन समाप्त किया। सरकारी महिला कर्मचारी से 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए जिला आपूर्ति विभाग के कारकुन व तकनीकी सहायक को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने बुधवार को अपनी हिरासत में लिया। इस महिला ने अपनी शिकायत में बताया था कि 29 जून को एक सरकारी राशन अनाज दुकानदार की शिकायत पर जिला आपूर्ति कार्यालय में जांच में कोई कार्रवाई नहीं होने देने के लिए संबंधित काम देखने वाले अव्वल कारकुन चौहान ने 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसके बाद 40,000 रुपए की रिश्वत देने की बात तय हुई। इस जानकारी के आधार पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने जाल बिछाते हुए डीमार्ट की मुख्य पार्किंग के सामने इस अव्वल कारकुन को जिला आपूर्ति अधिकारी कार्यालय के
अस्थायी तकनीकी सहायक अविनाश भगत के साथ गिरफ्तार किया। समूचे महाराष्ट्र राज्य में 100 नंबर की तरह पुलिस इमरजेंसी सर्विस के लिए अब 112 यानी 112 यह नया नंबर जल्द ही आ रहा है। इस नए इमरजेंसी नंबर की सभी तैयारियां अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय में की गई है और यह नंबर कार्यान्वित होने के बाद कहीं पर भी कोई दुर्घटना हो या कोई आपात स्थिति हो तो पुलिस वैन 5 मिनट में घटना स्थल पर पहुंच जाएगी। ऐसे में इस नए नंबर पर अमल करने के लिए अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय के 200 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है, जिसकी सभी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं और केवल पुलिस महासंचालक का आदेश मिलने का इंतजार किया जा रहा है। इसके साथ ही नई व्यवस्था के तहत अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय में 15 नए 4 व्हीलर व 11 नए 2 व्हीलर भी पहुंच चुके हैं। महानगर पालिका की इमारत में दूसरे माले पर रहने वाले महापौर चेतन गावंडे के कार्यालय में कल बुधवार को सुबह 10 बजे के दौरान अचानक शॉर्ट सर्किट से वायरिंग में स्पार्किंग होकर जबरदस्त विस्फोट हुआ और पूरे कैबिन में धुआं फैल गया। इस समय मामले की गंभीरता को देखते हुए सिपाही भारत गौली ने समय सूचकता दिखाते हुए तुरंत ही बिजली आपूर्ति बंद की और अग्निशमन विभाग को इसकी सूचना दी। सौभाग्य से इस समय कैबिन में महापौर चेतन गावंडे उपस्थित नहीं थे। विगत दिनों चाइना मांझे से गला कटने की वजह से एक युवती की मौत होने के बाद मनपा के स्वास्थ्य विभाग ने चाइना मांझा विक्रेताओं के खिलाफ अभियान शुरू किया है और 24 जून से 29 जून तक शहर के करीब 460 दुकानों की तलाशी ली है। लेकिन कई स्थानों से यह जानकारी भी आई कि दुकानों में रखे चाइना मांझे के मामले को रफा दफा करने हेतु अधिकारियों ने संबंधित दुकान की प्लास्टिक कैरी बैग जब्त करते हुए 40,000 रुपए का जुर्माना वसूल किया है, क्योंकि इन 460 दुकानों में से कहीं पर भी मनपा के पथक को चाइना मांझा बरामद नहीं हुआ, जबकि हकीकत यह है कि अब भी अमरावती शहर में चाइना मांझा धड़ल्ले से बिक रहा है और लोग बाग पतंग उड़ाने के लिए इस चाइना मांझे का प्रयोग कर रहे हैं। प्रमुख जिला व सत्र न्यायाधीश के बंगले में सोमवार की मध्यरात्रि के दौरान अज्ञात चोर घुस आए और चोरों ने बंगले का पिछला दरवाजा तोड़कर भीतर प्रवेश किया, जहां से एक सिपाही की पैंट की जेब से 3,200 रुपए तथा बांधकाम पर तैनात चौकीदार के घर से 6,000 रुपए चुरा लिए गए। इस घटना की जानकारी मिलते ही शहर पुलिस महकमे में जबरदस्त हड़कंप मच गया और तुरंत ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने घटना स्थल पर भेंट दी। चांदू रेलवे तहसील के कलम गांव में एक 41 वर्षीय व्यक्ति की भारत दुर्योधन नामक आरोपी ने दराती से गर्दन पर वार करते हुए हत्या कर दी। यह वारदात कल बुधवार की रात 9 से 9:30 बजे के दौरान घटित हुई। मृतक की शिनाख्त विकास प्रहलाद गवई के तौर पर हुई है, जो कलम गांव का निवासी है। इस मामले में ग्रामीण पुलिस की अपराध शाखा ने भारत दुर्योधन नामक आरोपी को गिरफ्तार किया है। भारत को इससे पहले भी हत्या के एक मामले में सजा हो चुकी है, ऐसी जानकारी पुलिस द्वारा दी गई है। गाड़गेनगर पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले कठोरा नाका परिसर के ओम लहरी कॉम्प्लेक्स में राहट गांव निवासी निशान पंजाबराव मुटघरे व विलास जामले की पार्टनरशिप में प्रगति ग्लास एंड एल्यूमिनियम नामक दुकान है, जिनकी दुकान में कल 2 अज्ञात युवक मुंह पर मास्क और दुपट्टा बांधकर आए और उन्होंने 100 रुपए की नोट देते हुए 60 रुपए का बेरिंग लिया। निशान के पास उन्हें वापस लौटाने हेतु चिल्लर नहीं थे, जिससे उसने कुछ ही देर में बाहर से चिल्लर लाकर उन्हें वापस लौटाई, जिसके बाद दोनों युवक वहां से चले गए। लेकिन इसके बाद पता चला कि गले से 21,000 रुपए गायब हैं। दुकान में चोरी होने की बात पता चलते ही निशान मुटघरे ने इसकी शिकायत गाड़गेनगर थाने में दर्ज कराई। चांदू रेलवे तहसील के सरस्वती तालाब में राम सतीश रेखवार नामक 17 वर्षीय युवक की डूबने से कल बुधवार की शाम 5:15 बजे के आसपास मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही चांदू रेलवे के थानेदार अपने दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और खोजबीन का काम शुरू हुआ, जिसके बाद देर रात राहत एवं बचाव दल के गोताखोरों ने तालाब में उतरकर तलाश शुरू की, तब राम की लाश बरामद हुई। ग्रामीण अपराध शाखा की टीम ने मोर्ची पुलिस थाना के क्षेत्र में आने वाले रामजी बाबा प्लॉट परिसर में छापामार कार्रवाई करते हुए मुन्ना उर्फ शेख रहीम शेख नबी के पास से तलवार बरामद की, जिसके बाद उसे हिरासत में लिया गया। ग्रामीण पुलिस की अपराध शाखा टीम मंगलवार को सिंदूरजना घाट पुलिस थाना क्षेत्र में गश्त लगा रही थी। इसी दौरान धनोडी ग्रामीण क्षेत्र में 2 ट्रक अवैध रूप से रेती भरकर जाते पाए गए, जिसके बाद पुलिस ने दोनों ट्रक चालकों को ट्रक सहित हिरासत में लिया। इस मामले में करीब 20,40,000 रुपए का माल बरामद किया गया है। दोनों ट्रकों को सिंदूरजना घाट पुलिस के हवाले किया गया है। ऑनलाइन साड़ी खरीदी में एक महिला के साथ 57,908 रुपए की धोखाधड़ी होने की घटना 28 जून को उजागर हुई। पीड़ित महिला का नाम मोर्शी निवासी सोनाली सागर भोजने बताया गया है, जिसने ऑनलाइन खरीदी हुई साड़ी का पार्सल वापस करने के लिए मेसो ऐप के मोबाइल नंबर पर कॉल किया। इस समय यह कॉल कट हो गई और दूसरी ओर से रिटर्न कॉल आया और इस महिला को एनीडेस्क यह ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा गया। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद मोनाली की बहन के गूगल पे अकाउंट पर 19,438 रुपए व उसके बाद 38,470 रुपए डालकर पिन नंबर डाला गया और 57,908 रुपए निकाल लिए गए। करीब 30 एकड़ के क्षेत्रफल में स्थापित राज्य आरक्षित पुलिस बल ग्रुप 9 के कैंप परिसर में कोविड संक्रमण को फैलने के लिए जगह ही नहीं मिली। यहां पर कोविड संक्रमण के चलते अब तक किसी भी अधिकारी या कर्मचारी की मौत नहीं हुई है। साथ ही एसआरपीएफ कैंप परिसर में कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों को बेहद कड़ाई के साथ लागू किया गया है। इसके अलावा इस कैंप परिसर में रहने वाले सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों सहित उनके परिजनों को कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन का टीका लगवाने हेतु व्यापक अभियान चलाया गया और इस समय तक 90% से अधिक लोगों को कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन का दूसरा डोज भी लगाया जा चुका है। एसआरपीएफ अमरावती के समादेशक हर्ष पोदार द्वारा किए गए सटीक नियोजन के चलते इस कैंप परिसर में रहने वाले सभी लोग कोविड संक्रमण की महामारी के दौर में सुरक्षित बचे रहे।
विश्व चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस के उपलक्ष्य में गुरुवार 1 जुलाई को ICAI की WIRC से संलग्नित अमरावती CA ब्रांच द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करते हुए बड़े हर्षोल्लास के साथ 72वां CA दिवस मनाया गया। इस उपलक्ष्य में साधुना परिसर स्थित CA भवन में आयोजित कार्यक्रम में अमरावती CA ब्रांच द्वारा सर्वप्रथम सुपर कोविड अस्पताल का जिम्मा संभालने वाले डॉक्टर रवि भूषण का विशेष तौर पर सत्कार किया गया और उन्हें विश्व डॉक्टर दिवस की शुभकामनाएं दी गई। इस समय अमरावती CA ब्रांच के अध्यक्ष CA सुनील सलामपुरिया के हाथों ध्वजारोहण करते हुए आयोजन की शुरुआत की गई और अमरावती CA ब्रांच के वरिष्ठ सदस्य CA प्रफुल्ल भंसाली को ब्रांच पदाधिकारियों द्वारा विशेष तौर पर सम्मानित किया गया। विश्व CA दिवस के उपलक्ष्य में अमरावती CA ब्रांच द्वारा 31 दिनों में 73 किलोमीटर की दौड़ अथवा साइकिलिंग करने की स्पर्धा का आयोजन भी किया गया था, जिसे पूरा करने वालों को इस आयोजन के तहत प्रमाण पत्र व मेडल देकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही विश्व CA दिवस के उपलक्ष्य में चार्टर्ड अकाउंटेंट व CA छात्रों के लिए गत रोज 30 जून को प्रश्न मंजूषा का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रथम 3 स्थानों पर रहने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में डॉक्टर रवि भूषण की प्रमुख उपस्थिति में अमरावती CA ब्रांच के पदाधिकारियों व CA छात्रों के हाथों वृक्षारोपण भी किया गया और अपराह्न 12 बजे मधुबन वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्गों व बच्चों हेतु CA ब्रांच द्वारा स्नेह भोज का आयोजन किया गया। हमारे हर घर में, हर परिवार के अंदर देखो, हर कोई अगर 100 रुपए कमाता है तो 15, 25, 50 रुपए वो सेविंग कर रहा है। ये हमारी जो ट्रेडिशन हमारी थी वो आज तक की मेंटेन है और मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आप भी ये प्रैक्टिस को डेवलप करेंगे आगे। नहीं तो जो यूरोपियन कल्चर में ऐसा है कि आज कमाए और आज ही कमा देते हैं, उस टाइप का पोजीशन नहीं होना चाहिए। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।